So hello and welcome back to Sherry and CI School, guys, and in this video I'm going to answer a very important question, and that is, can freshers get job in data science? अब इस सवाल का मैं क्यों जवाब देना चाहता हूँ, बिकॉज देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइंड जो कि बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं कि भैया अगर मैं पूरे डेटा साइंस का कोर्स कर लेता हूँ तो क्या मैं एक डेटा साइंटिस्ट बन जाऊंगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है एक्चुअली में डेटा साइंटिस्ट होता क्या है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हु एक्चुअली इज अ डेटा साइंटिस्ट। एंड ट्रस्ट मी वन थिंग, इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे आपको सब चीजें समझ आ जाएंगी, कहां जॉब्स लेनी है, किस तरीके से जॉब्स मिलती हैं, एंड क्या आप एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहले समझते हैं व्हाट एक्चुअली इज अ डेटा साइंटिस्ट। अब डेटा साइंटिस्ट को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं फुल स्टैक वेब डेवलपर का। व्हाट डू यू थिंक इज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर? एक इंसान जो स्क्रैच से एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकता है और वो बिल्कुल फाइनल उसको डिप्लॉय कर दे, दैट इज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। ठीक है, अब उससे कुछ चीजें एक्सपेक्ट की जाती है कि भैया उसको फ्रंट एंड आना चाहिए लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, उसको कुछ फ्रेमवर्क्स आने चाहिए लाइक रिएक्ट आना चाहिए। ठीक है, साथ में उसको बैकएंड आना चाहिए, वो Node.js से पूरा बैकएंड क्रिएट कर ले, उसको फुल आर्किटेक्चर डिजाइन आना चाहिए, किस तरीके से वो बैकएंड क्रिएट करता है। साथ में उसको डेवऑप्स आना चाहिए कि भैया वो उस चीज को डिप्लॉय कर सके। सो दिस इज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। ठीक है, अब अगर एक इंसान है जिसने पूरी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का एक कोर्स लिया और उसने सब कुछ पढ़ लिया है, तो अब वो एक जॉब के लिए नहीं लड़ेगा, वो लड़ेगा मल्टीपल जॉब्स के लिए। जैसे कि वो बन सकता है एक फ्रंट एंड डेवलपर, वो बन सकता है एक बैक एंड डेवलपर, वो बन सकता है एक रिएक्ट डेवलपर, वो ले सकता है एक जॉब दैट इज अ डेवऑप्स इंजीनियर, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू कैन गेट हायर्ड एज अ फुल स्टैक डेवलपर हु डज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, तो एक इंसान ने जिसने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं सोचता है कि उसको सिर्फ फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है, उसको फ्रंट एंड भी बन सकता है, बैक एंड भी बन सकता है, रिएक्ट भी बन सकता है, डेवऑप्स इंजीनियर भी बन सकता है वो। और इसी तरीके से अगर मैं डेटा साइंस की बात करता हूं तो डेटा साइंस इज अ फील्ड जिसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक स्टूडेंट को पाइथन आनी चाहिए, उसको डेटा एनालिसिस टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, पावर बीआई आना चाहिए, SQL आना चाहिए, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन जैसी चीजें आनी चाहिए जो कि सब डेटा एनालिसिस के अंदर आता है। उसको मशीन लर्निंग आना चाहिए, उसको डीप लर्निंग आना चाहिए, उसको जनरेटिव AI आना चाहिए। साथ में अब तो मार्केट इतना आगे बढ़ गया है कि उसको डिप्लॉयमेंट भी आना चाहिए, उसको ML ऑप्स जैसी चीजें भी आनी चाहिए। ठीक है, अब एक स्टूडेंट जिसने पूरा डेटा साइंस का कोर्स खरीदा है या फिर पूरा ये सारी ही चीजें पढ़ाई करके रखी है, तो वो सिर्फ एक डेटा साइंटिस्ट के रोल के लिए अप्लाई नहीं करता है। वो क्या करता है, यू कैन गेट हायर्ड एज अ डेटा एनालिस्ट। वो डेटा एनालिस्ट बन सकता है, वो एक बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट बन सकता है, BI एनालिस्ट बोलते हैं इसको, वो एक जूनियर ML इंजीनियर या फिर एक ML इंजीनियर बन सकता है, वो एक जेन AI इंजीनियर बन सकता है किसी कंपनी में, और यू कैन गेट हायर्ड एज अ डेटा साइंटिस्ट हु डज ऑल ऑफ इट। तो आई होप अभी फर्स्ट वाले पोर्शन में आपको ये चीज समझ आई है कि आखिर एक डेटा साइंटिस्ट होता क्या है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। अब सेकंड चीज जिसमें मैं बात करना चाहता हूं दैट इज ब्रीदिंग स्पेस एडवांटेज। चलो अब इस चीज को समझाने के लिए अभी अपन ने देखा था कि कैसे फुल स्टैक वेब डेवलपर होता है। तो वेब डेवलपमेंट हैज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 30+ ईयर्स। ठीक है, एवरी कॉलेज, एवरी बूट कैम्प, एवरी पेरेंट अंडरस्टैंड इट्स, बेटा वेब डेवलपर बन जाओ, एवरीवन नोज व्हाट दैट मीन्स। ठीक है, द रोल्स आर क्रिस्टल क्लियर। अगर आपको फ्रंट एंड में जाना है यू कैन डू फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक, डेवऑप्स, सारे रोल्स क्रिस्टल क्लियर है, सबको पता है किस तरीके से आपको अप्रोचेस चाहिए, क्या अप्रोचेस होनी चाहिए, क्या क्या पढ़ाई करनी चाहिए। द हायरिंग प्रोसेस इज मैच्योर, स्ट्रक्चर्ड एंड वेल अंडरस्टूड बाय बोथ कैंडिडेट्स एंड रिक्रूटर्स। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली भैया बहुत ज्यादा ब्रीदिंग स्पेस मिला हुआ है 31 साल से इंडस्ट्री में। लेकिन वहीं पे अगर मैं डेटा साइंस की बात करता हूं, डेटा साइंस एज अ मेन स्ट्रीम करियर इन इंडिया इट हैज बीन बेयरली 10 ईयर्स। मजाक नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 10 साल हुए हैं अभी इसको, डेटा साइंस को एक मेन स्ट्रीम करियर बनने में। द टर्म डेटा साइंटिस्ट वॉज ओनली पॉपुलराइज्ड आफ्टर हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू कॉल्ड इट द सेक्सीएस्ट जॉब ऑफ द 21st century in 2012. Honestly, that is younger than some of your college senior. Even some of your college seniors ऐसा हो सकता है जब डेटा साइंस एज अ मेन स्ट्रीम फील्ड भी नहीं थी तब से वो जॉब लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, द इंडस्ट्री इज स्टिल फिगरिंग आउट व्हाट द रोल्स इवन मीन्स। बहुत से लोगों को पता ही नहीं आखिर डेटा साइंस का रोल क्या होता है। हो सकता है यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं इनको अब पता लगा होगा, ओके सो डेटा साइंटिस्ट इज अ वेरी बिग फील्ड, अ वास्ट फील्ड जिसके अंदर सारी ही चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है भैया,
कंपनीज आर स्टिल फिगरिंग आउट हु टू हायर एंड फॉर व्हाट। और इसी चीज़ की वजह से अभी इतना ब्रीदिंग स्पेस मिला नहीं है इस चीज़ को, इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूजन पीपल आर डायरेक्टली अप्लाइंग फॉर डेटा साइंस रोल्स एंड दे आर सीइंग यू नीड एक्सपीरियंस। कल को आप जाते हो ना अपने यहाँ पे लिंक्डइन पे, जैसे कि देख सकते हो आपके सामने मैंने खोल के रखा है, दैट इज डेटा साइंस जॉब्स। और डेटा साइंस जॉब्स में सबसे पहला रोल दिख रहा है मेरे को रिलायंस रिटेल का। अब अगर आप रिलायंस रिटेल पे सीधे अप्लाई करने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा भैया, आपको चाहिए 1 to 7 ईयर का एक्सपीरियंस। चलो रिलायंस डिजिटल को छोड़ो, फ्लिपकार्ट पे भी चाहिए होगा डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए। EXL गुरुग्राम में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, वेंस यू गो टू अप्लाई हेयर, तो आपको फिर से मिलेगा 3 to 6 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, तब कहीं जाके आप एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। तो ये सब चीजें देख के लोगों को लगता है कि भैया डेटा साइंस तो फील्ड ही बेकार है, इसमें तो एक्सपीरियंस ही है। लेकिन आप एक बार खुद सोच के देखो, अगर एक स्टूडेंट बिल्कुल नया नवेला आया है, ही इज अ फ्रेशर, तो वो फुल स्टैक वेब डेवलपर की जगह कौन से रोल्स को अप्लाई करना शुरू करेगा? फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, रिएक्ट डेवलपर, डेवऑप्स इंजीनियर। क्यों? क्योंकि उसको ये चीज पता है फुल स्टैक डेवलपर का रोल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है इंडस्ट्री में। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में अभी प्रॉब्लम ये चल रही है कि इतना ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिला है, तो लोग सीधे डायरेक्टली जंप करना चाहते हैं एज अ डेटा साइंटिस्ट पे। आपको समझना पड़ेगा डेटा साइंटिस्ट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस रोल, या फिर आप ये बोल सकते हो इट्स अ वेरी एक ऐसे काइंड का रोल जो मॉनिटर करता है लोगों को, जो अपने बिजनेस इंटेलिजेंस में काम करता है, जो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स को भी ओवरलुक करता है, जो स्केलेबिलिटी पे वर्क करता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट अ डेटा साइंटिस्ट शुड डू, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर सेलिंग द कोर्सेज ऑफ डेटा साइंस। इवन वी आर सेलिंग द कोर्सेज ऑफ डेटा साइंस। लेकिन डेटा साइंस पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको अब सिर्फ डेटा साइंस में जॉब लेनी है। आपके पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं, लाइक डेटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, ML इंजीनियर, जेएनआई इंजीनियर। लेकिन स्टिल अगर आपके मन में थोड़ा बहुत भी डाउट है कि भैया क्या होने वाला है, तो थोड़ा सा एक और चीज पे मैं बात करना चाहूंगा, एंड दैट इज वेयर इज दिस मार्केट गोइंग। चलो देखते हैं फ्यूचर क्या होने वाला है इस मार्केट का। अब देखो यार, पिछले 5-1 साल से मैं डेटा साइंस, AI, ML इन्हीं फील्ड्स में काम कर रहा हूँ, और एक स्किल जो मैंने सीखी है दैट इज रिसर्च एंड एनालाइजिंग द डेटा। तो भैया मेरे पास है कुछ वेबसाइट्स जिनको मैंने बहुत अच्छे से थोड़ा सा स्क्रेप आउट किया और पढ़ा और उसके सारे इनसाइट्स निकाले। ऑब्वियसली आई यूज AI फॉर दैट। अगर आज भी आप सारे ब्लॉग्स पढ़ रहे हो, यू कैन स्क्रेप आउट द डेटा, इट्स ईजी फॉर यू, ठीक है। सो दिस इज टैग के साथ मैंने एक बहुत ही अच्छा एक रिसर्च पेपर जो कि पब्लिश हुआ है, दैट इज टाइम रैप, वो भी पढ़ा भाई। फिर साथ में आई ऑल्सो एनालाइज सम मोर वेबसाइट्स की कैसे डेटा एनालिटिक्स का ट्रेंड चल रहा है। देन अगर ट्रेंड सीकर पे गया, फिर मेरे पास कुछ और डेटा साइट्स था जिसमें मशीन लर्निंग वर्ल्ड वाइड के बारे में बात हो रही थी, एंड देयर आर सो मेनी अदर वेबसाइट्स जिस पे अपन लोग जा सकते हैं, वी कैन गेट द इन्फॉर्मेशन। और इस इन्फॉर्मेशन से एक चीज मेरे को पता चली, एंड दैट इज इंडियन डेटा एनालिटिक्स मार्केट, ठीक है। अब याद रखना, वैसे अपन डेटा साइंस पे बात करने वाले हैं, लेकिन पहले बस कुछ अच्छी चीजें बताना चाहता हूँ। इंडियाज डेटा एनालिटिक्स मार्केट was valued at 2.6 billion in 2024 and is projected to reach 27 billion by 2033, growing at 27.46% every single year. And trust me, this is too much. काफी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, ठीक है। 2.6 billion to 27 billion, that is 10x growth in less than 10 years. Every rupee of that growth is equals to new job, new teams and new freshers hiring. The market is not closed. Trust me, it is the biggest it has ever been. मतलब आज तक इतना बड़ा मार्केट रहा नहीं था जब अभी हो रहा है, इस लेवल पे जा रहा है, ठीक है। द कंफ्यूजन इज नॉट अबाउट लैक ऑफ जॉब, इट इज अबाउट लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ विच जॉब्स टू अप्लाई फॉर। बहुत सारे लोग सीधे डेटा साइंस पे अप्लाई करते हैं। चलो अब एक और डेटा दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको सैड लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी इसके बाद में कुछ और चीजें बताने वाला हूँ। आउट ऑफ 1000 डेटा साइंस जॉब पोस्टिंग एनालाइज्ड, ओनली 16% वर एंट्री लेवल पोजीशन रिक्वायरिंग 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। नहीं तो बची हुई जितनी भी हैं सब में आपको थोड़ा 2 या 3 या 1 या उससे ऊपर का एक्सपीरियंस चाहिए था। यू आर कंपीटिंग फॉर 16% ऑफ द जॉब विथ 100% ऑफ योर एनर्जी, एंड दैट इज द रियल प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप जाते हो डेटा साइंस की जॉब ढूंढते हो तो मिलना मुश्किल है, लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस यू शुड सर्च फॉर जॉब्स लाइक ML इंजीनियर, जूनियर ML इंजीनियर हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया। अभी मैं बता रहा हूँ डेटा एनालिस्ट की भयंकर लेवल पे जॉब ग्रोथ हो रही है, ट्रस्ट मी, एंड दिस बिकम्स योर एंट्री पॉइंट। और सच्ची एक बात बताता हूँ, मार्केट इवॉल्व कर रहा है। इट्स बीन 12 to 10 years, 10 to 12 years हुए अभी अभी मार्केट में आया है डेटा साइंस। ट्रस्ट मी, अगर आज आप इन सब चीज़ों में अच्छे से काम करना चालू करोगे, आगे आपको बहुत मैसिव ग्रोथ दिखेगी, ठीक है। एंड
बहुत सारे लोग सीधे डेटा साइंस पे अप्लाई करते हैं। डोंट डू दैट, गो फॉर सम जूनियर रोल्स, गो फॉर डेटा एनालिसिस। और जब यहाँ से आपका एक्सपीरियंस इकट्ठा होता है फिर आप जा सकते हो टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर डेटा साइंस वाला मांग रहा है 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस तो 2 साल डेटा साइंस में एक्सपीरियंस चाहिए, बिल्कुल गलत। यू नीड एक्सपीरियंस इन डेटा एनालिसिस, और यू कैन बी अ एसक्यूएल मैनेजर, मतलब जो डीबीएमएस पे काम कर रहा है, और यू कैन बी अ डेटा इंजीनियर, और यू कैन बी अ डेटा एनालिस्ट, यू कैन बी अ जूनियर एमएल इंजीनियर और एन एमएल इंजीनियर, एंड देन यू कैन बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। समझो इस चीज को, जैसे फुल स्टैक में काम होता था आज डेटा साइंस में वैसे काम हो रहा है। अब पूरी वीडियो देखने के बाद आई एम गोइंग टू गिव यू जस्ट 4 स्टेप्स जो आपको फॉलो करने चाहिए आज से ही टू एक्चुअली गेट द जॉब, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज लर्न डेटा साइंस बाय हार्ट। अब डेटा साइंस का मतलब क्या भैया, क्या करिकुलम है, तो एक क्विक करिकुलम बस दे रहा हूँ। यू शुड स्टार्ट विद पाइथन, देन यू शुड लर्न स्टैटिस्टिक्स क्योंकि थोड़ी बहुत मैथ्स अप्लाई होती है हर जगह पे। देन यू शुड गो विद numpy, pandas, data visualization. After that you have excel intelligence, power bi and sql. जब आप sql तक कंप्लीट कर लोगे ना, दिस थिंग मार्क्स कि भैया आपने कंप्लीट कर लिया है डेटा एनालिस्ट रोल के लिए चीजें, ठीक है। फिर आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग भी ऐड कर दो, नाउ यू कैन बिकम अ जूनियर एमएल इंजीनियर एज वेल, ठीक है। फिर साथ में आप जनरेटिव एआई भी कंप्लीट कर लो, देन आप एमएल ऑप्स भी, डिप्लॉयमेंट और ये सब चीजें देख लोगे। आफ्टर दैट यू कैन से नाउ यू हैव बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। बाय द वे, दिस इज आवर कोर्स दैट इज अवेलेबल ऑन आवर शेरियंस कोडिंग स्कूल वेबसाइट, यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पे आपको पूरा करिकुलम भी दिख जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द सेकंड थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज अप्लाई फॉर मल्टीपल रोल्स। ट्रस्ट मी गाइस, सिर्फ डेटा साइंटिस्ट के लिए अप्लाई मत करो, दिस इज एक्चुअल स्टुपिडिटी इफ यू आर गोइंग फॉर ओनली डेटा साइंटिस्ट। गो फॉर डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, एमएल इंजीनियर, डेटा इंजीनियर, जेएनआई इंजीनियर, अप्लाई फॉर ऑल ऑफ देम। तो अब इस बार लिंक्डइन पे सिर्फ डेटा साइंस की जगह 10 चीजें और आपको ये सारी चीजों को सर्च करना है। डेटा इंजीनियर वाली एक जॉब है वो भी आप कर सकते हो सर्च, और जब ये सब कुछ आप सर्च करोगे आपको मिलेंगी कुछ जॉब्स जो फ्रेशर्स को हायर कर रही हैं, बल्कि डेटा एनालिस्ट में तो ज्यादातर फ्रेशर्स को ही हायर किया जाता है। एंड आफ्टर दैट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको डेटा साइंस में जॉब नहीं मिल सकती, यू कैन स्टिल ग्रैब दैट जॉब, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया तो ऊपर डेटा में देयर आर 16% पीपल हु आर स्टिल हायरिंग फ्रेशर्स। और जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व करेगा इस चीज को और स्टेबिलिटी मिलेगी एंड बड़े बड़े पैकेजेस आप क्रैक कर पाओगे, ठीक है। देन यू हैव क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि जब तक आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं रहेगा तब तक आपके जॉब लगने के चांसेस कम रहेंगे। पोर्टफोलियो का मतलब है गिटहब पोर्टफोलियो, लिंक्डइन की प्रोफाइल अपनी इंप्रूव करना, साथ में अपने रेज्यूमेज रेडी रखना। हर एक जॉब रोल के लिए अलग 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 रेज्यूमे रेडी रखो, एंड दिस इज हाउ यू क्रिएट योर स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, ठीक है। द मार्केट इज टाइट एवरीवेयर बट ओनली फॉर वन रीजन। द रीजन इज कि भैया आज की तारीख में हर जगह आप देखोगे इट्स नॉट ओनली अबाउट डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स, इट्स अबाउट फुल स्टैक वेब डेव, इट्स अबाउट एंड्रॉइड डेवलपमेंट एज वेल। वहां पे भी जॉब्स की थोड़ी सी कमी पड़ रही है। द रीजन इज कि स्किल गैप अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। देयर आर 20 लाख पीपल हु आर एनरोलिंग इन टेक सेक्टर एवरी ईयर। ट्रस्ट मी, इस साल 20 लाख से ऊपर बच्चों ने एडमिशन्स लिया है, एंड अगर वो थर्ड टीयर कॉलेजेस में जाके पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, तो वो स्किल्स नहीं सीख पाते। सो दैट्स व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है एंड स्किल गैप इंक्रीज होता जाता है। पीपल वांट्स टू हायर, मतलब कंपनीज वांट्स टू हायर पीपल बट देयर आर नो पीपल जो स्किल प्रोवाइड कर सके कंपनी को। आई होप आपको इतनी बात समझ आ रही है। द मार्केट इज टाइट एवरीवेयर बट ओनली फॉर वन रीजन, सो डोंट बी दैट रीजन, बी स्किलफुल, यू विल गेट द जॉब, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। एंड आफ्टर दैट जस्ट इस वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, वेब डेवलपमेंट हैड इट्स ग्राउंड फ्लोर मूवमेंट 15 ईयर्स अगो। ग्राउंड फ्लोर मूवमेंट समझते हो क्या होता है? ग्राउंड फ्लोर मूवमेंट मतलब भैया बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे नहीं था वेब डेवलपमेंट भी, अगर आज से 15 साल पहले की बात करें। एंड द पीपल हु गॉट इन दैट आर सीटीओज राइट नाउ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स बोलते हैं सीटीओज को, ठीक है। एंड डेटा साइंस इज इट्स ग्राउंड फ्लोर मूवमेंट राइट नाउ, मजाक नहीं कर रहा हूं, अभी चल रहा है डेटा साइंस का। यू आर अर्ली, एक्ट लाइक इट। तो पढ़ाई करो और जरूर भाई आप लोगों को जॉब मिलेगी। तो मिलता हूं मैं आपसे किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।